Hi, welcome to सुकृति प्रोफेशनल एकेडमी। आई एम बबीता श्रीवास्तव दिस साइड। मैं आप लोगों को आज ब्रिक बॉन्डिंग के बारे में बताऊंगी। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है ब्रिक के जॉइंट्स करने में, किस तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। ओके, उससे पहले मैं आपको ब्रिक के बारे में बताती हूँ। सी, दिस इज़ अ ब्रिक वी हैव। इसका साइज़ क्या है? 9 इंच बाय 4.5 इंच बाय 3 इंच। ओके, इसमें जो हमारे कुछ नाम है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फ्रॉग। ओके, सो दिस इज फ्रॉग, दिस इज स्ट्रेचर, दिस इज हेडर। ओके, सो हमारे पास 2 स्ट्रेचर होते हैं और 2 हेडर्स होते हैं। ठीक है, जब बॉन्डिंग में इसको हम यूज करते हैं तो हमें ब्रिक को अलग अलग साइजेस में काटना पड़ता है। ठीक है, सो एक साइज जो हम मोस्ट कॉमन यूज करते हैं वो हम इसको सेंटर से कट करते हैं। ओके, सो उसका सेंटर से कटा हुआ एक पीस हमने रखा हुआ है अपने पास, दिस वन। आप इसमें देखोगे ये 9 है, ये 2.25 है, जो 4.5 था उसका 2.25 है, एंड दिस हाइट इज 3 इंचेस। ठीक है, सो इसे हम बोलते हैं क्वीन क्लोजर। ठीक है, आपके लिए इजीली समझाने के लिए हमने कुछ MDF के पीसेस कट किए हैं ताकि वो आपको ब्रिक जैसा रिजेंबल करे और इससे बॉन्डिंग आसानी से सीख सके। इसी से हम अपने स्टूडेंट्स को ब्रिक बॉन्डिंग सिखाते हैं। आपको पता है हमेशा साइट पे जाना, लाइव हमेशा करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो इसमें आप देखोगे ये हमने एक फ्रॉक बनाया है सामने में। दिस इज स्ट्रेचर एंड दिस इज हेडर। ठीक है, और हमने क्वीन क्लोजर्स भी कट किए हुए हैं। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि प्लान में हम कैसे उसको करेंगे। राइट, सो लेट अस नाउ फर्स्ट स्टार्ट विद इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड की लेइंग में क्या होता है, जैसे इस तरीके से आपने ब्रिक्स को अरेंज किया। ठीक है, अब ये आपका 9 इंच है और ये 2 4.5 मिल करके 9 इंच बनता है। ठीक है, मैं आपको एक एल सिखाऊंगी, उसके कुछ रूल्स हैं जो आपको बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे। नाउ जस्ट सी, जब आप इस तरीके से कि कोई भी ब्रिक की लेइंग करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 इंच का ये एक जॉइंट बन रहा है और हमारी बॉन्डिंग में मेनली हमें ये जॉइंट्स को ही अवॉइड करना है। ठीक है, सो हम एक लेवल पे यहाँ जॉइंट आए, एक लेवल पे यहाँ जॉइंट आए। ठीक है, एक कोर्स वाइज हम इसको देख रहे हैं, तो आपको इसको हटा के ये क्वीन क्लोजर्स यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और ये अब इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे ये वाला जॉइंट अवॉइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट उसमें क्या होगा, ये आपने यहाँ देखो 4 रूल समझो आप। पहला, आपको वर्टिकल जॉइंट्स को अवॉइड करना है। ये आपकी ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम रहती है, आप देख रहे हो ना, इसी ओरिएंटेशन में सारे ब्रिक्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट उसमें आपका ओरिएंटेशन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे वर्टिकल जॉइंट अवॉइड हो गए, ये 2 जॉइंट है जिसके ऊपर हमने पूरा ब्रिक रख दिया तो वो जॉइंट अवॉइड हो गए। यहाँ पे 2.25 का ओवरलैपिंग है, यहाँ पे 2.25 का ओवरलैपिंग है। राइट, अब इसके बाद फिर से क्वीन क्लोजर लगेगा और उसको आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब सारे आपके जो ब्रिक्स लगाए जाएंगे वो इसी पैटर्न में लगाए जाएंगे। ओके, ये आपको चीजें ध्यान रखनी है कि ओरिएंटेशन को हमें किस तरीके से प्लान करना है। सो यहाँ पे आपके ये, सो दिस इज योर 9 इंचेस वॉल फॉर इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, ओके, अब जैसे हमने इंग्लिश बॉन्ड में किया था, सिमिलरली हम फ्लेमिश बॉन्ड के जॉइंट्स देखेंगे। उसमें सिर्फ ओरिएंटेशन का क्या फ़र्क है कि जैसे ये हमारे इसमें सारे वर्टिकल ओरिएंटेशन था एक कोर्स में, अब हम यहाँ पे इसको चेंज करके हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में कर देंगे। ठीक है, क्वीन क्लोजर वैसे ही रहेगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे भी स्ट्रेचर से स्टार्ट हुआ था, अब हमें हेडर्स दिखाने होंगे। ये इस तरीके से, सो ये आपका फ्लेमिश बॉन्ड है 9 इंचेस वॉल में। ठीक है, अब इसका सेकंड कोर्स देखते हैं क्या होगा। जैसे हमने यहाँ पे वर्टिकल से स्टार्ट किया था तो हम इसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे। सो अब ये सेकंड ब्रिक लगाने से पहले हमें क्या करना है, एक क्वीन क्लोजर लगाना है और फिर इस तरीके से, यहाँ पे ब्रिक को इस ओरिएंटेशन में रखेंगे।
एक ऐसा ओरिएंटेशन, एक उसके परपेंडिकुलर। फ्लेमिश बॉन्ड का अपीयरेंस बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसकी आप देखेंगे कोर्सेज में एक हेडर एक स्ट्रेचर आपको नजर आता है हर कोर्स में, ठीक है। सो इसलिए इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड दोनों ही बहुत मजबूत होते हैं। बॉन्डिंग को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अपीयरेंस अलग आता है। अब थोड़ा सा साइट पे भी देख लेते हैं, लाइव ब्रिक्स के साथ भी मैं आपको दिखाऊंगी कि साइट पे कैसे होता है, ठीक है। साइट के अरेंजमेंट से और जल्दी समझ आता है, बट क्योंकि स्टूडियो में हर बार पॉसिबल नहीं है। ब्रिक बॉन्डिंग में इंग्लिश बॉन्ड आपको मैं लाइव ईंट से करके बताती हूँ, ब्रिक से। इंग्लिश बॉन्ड के लिए हमें पहले एक ईंट ऐसे लगानी है। 9 इंच की दीवार हम बना रहे हैं इंग्लिश बॉन्ड में। उसके बाद एक क्वीन क्लोजर आपको रखना है। देन आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आपका ओरिएंटेशन सेम रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे 4.5 इंच है और ये भी 4.5 इंच है, लेकिन यहाँ पे ये जॉइंट नहीं है, ठीक है। तो हमें हर लेवल पे ये जॉइंट अवॉइड करना है। ये जॉइंट इस लेवल पे अवॉइड हो जाएगा, ये जॉइंट अगले कोर्स में हो जाएगा। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट कोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा। अगली ईंट को आपको इस पैटर्न में रखना है। सेम जो क्वीन क्लोजर हमने नीचे लगाया था उसको यहाँ रखेंगे और नेक्स्ट ब्रिक ऐसे आएगा। अब इससे क्या हुआ कि इस लेवल का जॉइंट आपका अवॉइड हो गया, ठीक है। हमें इसमें यही कोशिश करनी है कि वर्टिकल जॉइंट्स एक के ऊपर एक ना आए। अब आप देख रहे हो कि सेकंड कोर्स में इसका ओरिएंटेशन बिल्कुल अलग हो गया एंड यू कैन सी द ओवरलैपिंग। दूसरी साइड भी लगाने के लिए हम इसी ओरिएंटेशन में लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 9 इंचेस ब्रिक वॉल इन इंग्लिश बॉन्ड। ओके, एलिवेशन में आप देखोगे तो आपको एक कोर्स में नीचे सारे हेडर्स नज़र आ रहे हैं और सेकंड कोर्स में सारे स्ट्रेचर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था 9 इंचेस का इंग्लिश बॉन्ड, अब मैं आपको बताऊंगी 9 इंचेस का फ्लेमिश बॉन्ड। इसमें सिर्फ क्या फ़र्क है, एक वर्टिकल पैटर्न में है, एक हॉरिजॉन्टल पैटर्न में है, ठीक है। सो ओरिएंटेशन ब्रिक का थोड़ा चेंज हो जाता है इस केस में। बॉन्डिंग उसी तरीके से रहेगी, बस इसकी अपीयरेंस बहुत अच्छी है। अब जैसे यहाँ पे एक वर्टिकल है तो अगला हॉरिजॉन्टल होगा, फिर एक वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स के लिए भी सेम, हमने वर्टिकली स्टार्ट किया था तो अब हम हॉरिजॉन्टली स्टार्ट करेंगे। फिर आपका क्वीन क्लोजर आएगा यहाँ पर, फिर आपका हॉरिजॉन्टल का। यहाँ पे फिर से वर्टिकल हो जाएगा और ये हॉरिजॉन्टल। इस केस में क्या हुआ कि ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, तो आपको एलिवेशन में भी एक हेडर एक स्ट्रेचर हर कोर्स पे नज़र आएगा। एलिवेशन में आप देखोगे अब एक हेडर एक स्ट्रेचर, एक हेडर एक स्ट्रेचर, फिर अगले कोर्स में भी एक स्ट्रेचर एक हेडर एक स्ट्रेचर एंड एक हेडर। इस तरीके से फ्लेमिश बॉन्ड का अपीयरेंस होता है।
आई होप इस वीडियो से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको कुछ समझ आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।